दोस्तों, पूरे विश्व में एक ऐसा स्थान भी है जहां पर भगवान विष्णु जी स्वयं नदी के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे फल्गु तीर्थ के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, दूर आपको सीताकुंज का पहाड़ी दिखाई दे रहा होगा। ये है फल्गु नदी, जिसे कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी स्वयं जल के रूप में प्रकट हुए थे, जिसे फल्गु नदी के रूप में जाना गया। इसकी कहानी यह है कि जब भगवान विष्णु वामन रूपी में पूरा पृथ्वी और पूरा ब्रह्मांड अपने पांव से नाप रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने उनके पांव को धोकर उनका जल अपने कमंडल में रख लिया। फाइनली गंगा नदी जी उत्पन्न हुई। लेकिन ब्रह्मा जी के निवेदन करने पे भगवान विष्णु जी इसी स्थान पर स्वयं जल के रूप में प्रकट हुए, नदी के रूप में प्रभावित होने लगे, जिसे फल्गु नदी कहा जाता है। और इस पूरे क्षेत्र को फल्गु तीर्थ के रूप में जाना जाता है। तो फाइनली ये है फल्गु नदी, बगल में है फल्गु घाट। गया आने वाले श्रद्धालु सबसे पहले अपने पितरों की मनोकामना के लिए या फिर अपने मनोकामना के लिए या फिर पितरों के मोक्ष के लिए सबसे पहले फल्गु नदी में स्नान करते हैं और यहाँ पर फल्गु नदी के जल से ही पिंडदान करते हैं। अभी बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए फल्गु नदी में पानी भरा हुआ है, लेकिन गर्मी आते आते यह नदी पूरी तरह से बालू में समाहित हो जाती है, यानी कि धरती के अंदर चली जाती है और गड्ढा खोदने के बाद ही फाइनली फल्गु नदी का जल निकलता है। उसी जल से फिर श्रद्धालु पिंडदान या स्नान आदि का कार्य करते हैं। बरसात का मौसम है, इसलिए यहाँ पर पानी अभी पूरा दिखाई दे रहा है। सामने आपको रबर डैम है, इसलिए यहाँ पर पानी कुछ ज़्यादा है। पिंडदान करने के लिए सबसे पहले इसी स्थान पर आया जाता है। इस पूरे क्षेत्र को फल्गु तीर्थ के रूप में जाना जाता है। गया में स्थित होने के कारण यहाँ पर स्नान करने के बाद, पिंडदान करने के बाद लोग इसी घाट के लगभग 300 मीटर दूर भगवान विष्णु के विष्णुपद मंदिर में दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से 4 किलोमीटर दूर अक्षय वट के पास जाकर फाइनली पिंडदान करते हैं। यहाँ पर किया गया श्राद्ध कर्म विशेष पुण्य देने वाला, मोक्ष देने वाला होता है। पूरे विश्व के और पूरे भारत के प्राणियों के पितर देवता इस स्थान पर निवास करते हैं, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि आदि गदाधर श्री विष्णु भगवान जी सभी पितरों के शीर्ष देवता हैं और पूरे विश्व के प्राणियों के पितर देवता इस स्थान पर निवास करते हैं। यदि आप यहाँ पर आते हैं और स्नान आदि या किसी भी प्रकार का कोई भी कर्म, सात्विक कर्म करते हैं, तो आपके पितर देवता आपको देखकर अवश्य ही प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा होती है। पितर देवताओं के कारण ही हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, संतानहीनता दूर होती है। इसलिए लोग अपने जीवन काल में अपने पितर देवताओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए, उनको मोक्ष देने के लिए या फिर अपने लिए सुख समृद्धि के लिए इस स्थान पर अवश्य ही पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। फल्गु नदी एक अमृत की धारा है, क्योंकि भगवान विष्णु स्वयं नदी के रूप में श्री ब्रह्मा जी के आवेदन पर प्रकट हुए थे, इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व हो जाता है। माता सीता जी के श्राप के कारण फल्गु नदी साल भर के लगभग 8 से 9 महीने जमीन के अंदर ही बहती है। बरसात के मौसम में फाइनली ऊपर नजर आती है, क्योंकि बरसात का पानी चारों ओर भर जाता है। ये है फल्गु घाट और ये है फल्गु नदी, और दूर आपको सीता पहाड़ी दिखाई दे रहा होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये है फल्गु घाट और पूरा का पूरा फल्गु घाट हम दिखा रहे हैं। इस पूरे क्षेत्र को फल्गु तीर्थ के रूप में जाना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी जब स्वयं ही यहाँ पर जल के रूप में प्रकट हो गए, तो यह एक पवित्र स्थान बन जाता है। और गयासुर के कारण यह स्थान और भी पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण, भगवान विष्णु जी के वरदान के कारण, और भी कहा जाता है कि समस्त पृथ्वी के समस्त तीर्थ दिन में अवश्य ही एक बार इस स्थान पर आते हैं। इसलिए सभी देवताओं का वास और सभी तीर्थों का वास इस स्थान पर होता है। इसलिए यदि आप यहाँ पर स्नान करने आते हैं या
भगवान विष्णु जी के विष्णुपद शिला पर दर्शन करने के लिए आते हैं, या फिर अपने पितरों की मोक्ष की कामना करने के लिए पिंडदान करने, या भी कोई भी श्राद्ध कर्म करने के लिए आते हैं, तो यह स्थान आपको विशेष फल देने वाला और आपके पितरों को मोक्ष देने वाला माना जाता है। इसलिए अधिकतम व्यक्ति पितर पक्ष में इस स्थान पर जरूर आते हैं, लेकिन पितर पक्ष के अलावा भी आप इस स्थान पर आ सकते हैं। इस पूरे क्षेत्र को फल्गु तीर्थ कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।